क्या होता अगर आज भारत के 30 करोड़ लोग जो एमएसएमईज में काम करते हैं बेकार बैठे होते? क्या होता अगर हर साल भारत का पैसा हजारों करोड़ इंपोर्ट बिल्स में बह जाता? क्या होता अगर हमारे युवा स्टार्टअप्स इनोवेशन सोच ही नहीं पाते, हमारे कारीगर दूसरों के ब्रांड्स के लिए काम करते, हमारे यूथ एंटरप्रेन्योर्स नहीं जॉब सीकर्स बनते? क्या होता अगर हमारी रूरल इंडस्ट्रीज कभी उड़ान ही नहीं भर पाती? ये सब होता अगर। वेलकम टू वाओ दिस इज अमेजिंग, जहां हम बात करते हैं भारत की अमेजिंग स्टोरीज के बारे में। शायद हमने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त आएगा जब पीपीई किट से लेकर मिसाइल्स तक, यूपीआई से मेट्रो कोचेस और वंदे भारत ट्रेन तक, नेवी शिप से 5G और अब 6G और पूरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक यही बनाएंगे। आज की ग्लोबल अनसर्टेनिटी में आज भारत कह रहा है हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे और दूसरे देशों का सहारा भी। Наши друзья в Индии и премьер-министр, большой друг России, господин Моди, он целую концепцию выделил несколько лет назад. Сделано в Индии. Ну и знаете, эффекты есть. Реально эффект для индийской экономики ощутимый. Вот не грех повторять то, что изобретено, если и не нами, то нашими друзьями, и хорошо работает. India has an energy that we don't find elsewhere in the world, and we want to catch on to that energy. French defense companies can and want to play an even more active role in India to implement the Atmanirbhar Bharat vision. Today, the world is ready to make in India and make for the world. ऐसा क्या हुआ कि दशकों पुरानी कॉलोनियल माइंडसेट सिर्फ 11 सालों में बदल गई? 2020 याद है, दुनिया रुक सी गई थी, सप्लाई चेन्स टूट रही थी, वैक्सीन की कमी थी, लेकिन भारत को आपदा को अवसर में बदलने आता है। हमने पहली बार बड़े स्केल पर अपनी आंखों से कोविड के समय इस देश को संभलते हुए देखा है। Now, the Director General of the World Health Organization has praised India for its efforts in fighting the deadly coronavirus pandemic. दोस्तों, दिवाली की लाइट्स और पटाखों से लेकर जो ड्रोन्स रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में उतरे, जो मिसाइल्स तैनात हुई, जो मर्सिडीज जो यही असेंबल होकर बिकती है, ये सब अब मेड इन इंडिया है। ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भरता की सफलता सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड रही। रियलिटी ये है कि आत्मनिर्भर भारत का रियल ग्राउंड वर्क छोटे शहरों में ही हुआ। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, टेक्सटाइल पार्क्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये सब मेट्रोज में नहीं बल्कि टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में आए। स्वदेशी के जोश ने देश को जोड़ दिया और टीयर 2, टीयर 3 शहरों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी जो पहले कभी नहीं दिखी। बिहार के हाजीपुर से बनने वाले सेफ्टी शूज आज रशियन सोल्जर्स तक पहुंच रहे हैं और कश्मीर के अनंतनाग के विलो बैट्स आज इंटरनेशनल क्रिकेट्स में यूज हो रहे हैं। इन्हीं शहरों में रोजगार बन रहा है, स्किल्स बढ़ रही हैं और यही शहर देश की सप्लाई चेन का अहम हिस्सा भी बन रहे हैं। यही नहीं, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये शहर एक बैकबोन है, चाहे वो INS विक्रांत, वंदे भारत, ब्रह्मोस का मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, कार या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना हो। कोयम्बतूर में LCA तेजस के एयरक्राफ्ट पार्ट्स और विंग असेंबलीज तैयार होते हैं। प्रयागराज में तेजस के केबल लूम्स बनते हैं जो पूरे एयरक्राफ्ट की वायरिंग को जोड़ते हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का असेंबली यूनिट चल रहा है, जबकि नागपुर में उसी के लिए हाई इम्पैक्ट एक्सप्लोजिव बनते हैं। रेल और मेट्रो साइड पर सावली जो गुजरात में है, वहाँ मेट्रो बोगीज फैब्रिकेट होते हैं। दुर्गापुर में वंदे भारत की व्हील्स तैयार होते हैं और भिलाई से INS विक्रांत के लिए नेवल ग्रेड स्टील प्लेट्स जाती है। जमशेदपुर अपनी हेवी इंजीनियरिंग और स्पेशल स्टील से ही पूरी चेन को मजबूती देता है। तो बॉटम लाइन ये है कि आत्मनिर्भर भारत ने पूरे देश को एक ही सर्किट में जोड़ दिया है, जिसका करंट पूरे देश को टर्बो चार्ज करता है। Facts you cannot miss.
डिड यू नो, भारत ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का प्रोडक्शन 30 साल के बाद फिर से शुरू किया, कटिंग डाउन इंपोर्ट्स बाय 85%। भारत का इंडिजिनस 4G स्टैक भी तैयार है। आज भारत का नाम कुछ गिने चुने देशों में है जिनके पास अपना खुद का 4G स्टैक है। नोएडा में भारत की पहली टेम्पर ग्लास फैक्ट्री की शुरुआत हुई। इस साल के इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले पर 21 तोपों की सलामी मेड इन इंडिया गन्स से दी गई। 95% of the space components in Indian rockets are indigenous. India has developed its first indigenous MRI machine. India's solar module manufacturing capacity has surged to 100 gigawatt. कभी लगता था कि हम हमेशा लेट हैं। टेक्नोलॉजी आती थी, हम पीछे भागते थे, फिर इंपोर्ट से काम चलाते थे। मिस्ड द बस वाली बात अभी पुरानी हो चुकी है। आज इंडिया बायर से बिल्डर बन गया है। जो चीजें कल तक बाहर से आती थी, वही चीज यहीं से बाहर जा रही है। कल तक हेडलाइंस आती थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो रही है। आज इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 38,000 करोड़ से बढ़कर 3.27 लाख करोड़ पहुंच गया है, यानी कि 8 टाइम्स ग्रोथ। जहां पहले डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत कम था, लेकिन आज डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम में 16,000 से ज्यादा MSMEs, 400 से ज्यादा लाइसेंस्ड कंपनीज एक्टिवली काम कर रहे हैं। नेवी और कोस्ट गार्ड में 97% ऑफ द वॉरशिप्स यही देश में बन रही हैं। हम दशकों से एक छोटा सा रॉ मटेरियल PVC सेल तक नहीं बना पाए, जिसे पॉलीसिलिकॉन भी कहा जाता है, जो सोलर एनर्जी का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। लेकिन आज वी हैव क्रॉस्ड 100 गीगावाट सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड इंडिया इज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ विंड एंड सोलर पावर। जहां बच्चे चाइना के खिलौनों से खेलते थे, आज इंडिया की टॉय इंडस्ट्री साल में 400 मिलियन वर्थ ऑफ टॉयज बनाकर 153 देशों को एक्सपोर्ट कर रही है। जहां सेमीकंडक्टर्स के लिए कहा जाता था कि इंडिया हैज मिस्ड द बस, आज भारत में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। माइक्रॉन से लेकर केन्स तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, पूरा देश एक नया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पावर कर रहा है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत मिस्ड द बस। एक्चुअली हम हमेशा पीछे ही रहे, किसी नई टेक्नोलॉजी को चेस करते रहे, पर हमने कभी भी इंडिया में ही बनाने का नहीं सोचा। यही सोचा कि कैसे इंपोर्ट्स कर सके। लेकिन अब कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां उल्टी गंगा बह रही है। दशकों तक इंपोर्ट्स करते रहे, लेकिन अब पिछले 6 सालों में हम उन चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम पूछते थे भारत कब आगे बढ़ेगा, अब जवाब आंखों के सामने है। ये डेवलपमेंट का दौर है और भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दहलीज पर है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे। आज भारत के इंडिजिनस टेक जैसे अरटाई, एग्रीस्टैक, eKYC, डिजिलॉकर, जेम जैसे टेक डिजिटल स्पेस में अपनी जगह बना रहे हैं। सारे युवा इंडिजिनस टेक पर काम करना चाहते हैं। कोई हैंडीक्राफ्ट्स को नई डिजाइन और मार्केट देना चाहता है, कोई ड्रोन्स बना रहा है, कोई स्पेस के कंपोनेंट्स, कोई बायोटेक और डीप टेक में रिसर्च कर रहा है। जैसे अचानक से भारतीयों का मनोबल बढ़ गया हो, जोश भी है, टैलेंट भी, और अब पूरे इकोसिस्टम का सहारा भी। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इसी के साथ GI टैक्स की बढ़ोतरी ने लोकल पहचान को ग्लोबल बाजार तक पहुंचाया और विश्वकर्मा जैसी योजनाओं ने कारीगर और पारंपरिक स्किल्स को ट्रेनिंग, टूल्स और मार्केट एक्सेस देकर असली एम्पावरमेंट दिया। लेकिन भारत का मकसद आत्मनिर्भर बनकर दुनिया की मदद करना भी है। आज हम ग्लोबल साउथ जैसे देशों को अपना DPI, 4G टेलीकॉम स्टैक, डिजिटल पेमेंट्स का ज्ञान और टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। हमारा हौसला बढ़ रहा है और अपनी क्षमताओं पर भरोसा भी मजबूत हो रहा है। अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता, उतनी ज्यादा देश की विफलता। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए
दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। पीएम मोदी सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं बता रहे, वे हमारी गुलामी वाली सोच से मुक्त होने की बात बता रहे हैं। हम आजाद तो 1947 में हो गए थे, पर हमारी सोच वो अब भी इम्पोर्टेड थी। हमारी पूरी पीढ़ी इसी कंडीशनिंग में बड़ी हुई कि विदेशी का मतलब अच्छा, विदेशी से आया मतलब भरोसेमंद और भारतीय मतलब सस्ता या साधारण। जब हम कॉलेज में थे तब हमारा सपना था कि हम एमएनसी में नौकरी करेंगे। किसी को साइंटिस्ट बनना था लेकिन नासा में, किसी को कोडर बनना था लेकिन सिलिकॉन वैली में। और इतना गहरा असर था इस सोच का कि अगर कोई भारतीय चीज सफल भी हो जाए तो हम तब तक उस पर भरोसा नहीं करते थे जब तक उसे कोई विदेशी मीडिया कूल या इनोवेटिव ना कहे। लेकिन आज अब मोबाइल खरीदते हुए भी बच्चा पूछता है कि पापा ये मेड इन इंडिया ही है ना? ये सवाल भारत में एक नई चेतना की जन्म का प्रतीक है। किसी भी देश की सोच जब दशकों तक किसी एक दिशा में चलती है तो उसे मोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत ने, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड ने हमारी सोच, हमारा सिस्टम और हमारे सपनों को रीसेट किया है। अब सवाल ये नहीं है कि भारत बना सकता है या नहीं, सवाल ये है कि भारत और क्या और कितना बना रहा है। लेकिन ये सक्सेस स्टोरी तभी पूरी होगी जब आपका और मेरा कंट्रीब्यूशन साथ हो। हमारी हर स्वदेशी चॉइस भारत को बनाती है। बाय स्वदेशी, यूज स्वदेशी, build Bharat, and tell us in comments how are you contributing to this Make in India movement.